सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का सेकंड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। 2023 और 24 के बच्चे इसको देख रहे हैं और सेकंड चैप्टर के अंदर बड़ा बेसिक समझाने की कोशिश करी थी और मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा और कहानी अब थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। देखो, एनसीईआरटी ने सारी चीज़ें नहीं बताई है। एनसीईआरटी ने सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताई है क्योंकि कारण बड़ा सिंपल है। कारण सिंपल ये है कि वो एनसीईआरटी इतना मोटा बुक को करना नहीं चाहती है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मैंने बताया था कि किस तरीके से कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे सेकंड जो अलायंस कंट्री थी उसमें से यूएसएसआर, यूएसए, यूके और आपका फ्रांस ये जीत गए थे। लेकिन फिर भी किसी कारणवश 1991 में आते आते यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया और पूरी तरीके से टूट गया। अब टूटने के बाद हमने ये देखा कि अगर यूएसएसआर टूट जाता है तो उसके कारण क्या क्या बने थे, वो हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखने की कोशिश करी थी। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी जानना है कि सिर्फ स्पेसिफिक क्या ऐसा कभी रहा होगा कि यूएसएसआर को टूटने से बचाने के लिए किसी ने कुछ करा कि नहीं करा। तो ऐसा कहा जाता है कि यूएसएसआर के अंदर बहुत सारे प्रेसिडेंट आए होंगे, बहुत सारे राष्ट्रपति आए थे, जिनमें से नंबर 1 था हमारा लेनिन। लेनिन जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन फिर भी ये 1924 की हत्या के बाद चले गए और इनकी डेथ हो गई। देन उसके बाद आपके जोसेफ आते हैं, जोसेफ स्टालिन बोलते हैं इन्हें, स्टालिन ये आए और इन्होंने पूरी की पूरी रशिया की व्यवस्था का निस्तो नाबूद कर दिया। जर्मनी के हिटलर की तरह इनको कंपेयर करा जाता था और ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर चेंज कर दिया कि जो सोच पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी उसका ऑपोजिट हो गया। एंड देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव नहीं आए जाते तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आए थे निकिता खुर्शेव। निकिता, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा, निकिता खुर्शेव। अब इन्होंने क्यूबा क्राइस कर दिया, जिससे इन्होंने यूएसए के साथ रिलेशन अपने पूरी तरह ही ख़राब कर लिए और उससे काफ़ी व्यवस्था ख़राब हो गई। देन उसके बाद एक चौथे नंबर पे आता है गॉर्बाचेव। गॉर्बाचेव, मिखाइल गॉर्बाचेव। ये बंदा जो था ना, इसने यूएसएसआर की डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाया। इसके बीच में एक और बंदा आता है, उसका नाम था लियोनॉर्ड लियोनॉर्ड ब्रेशनेव। ठीक है, लियोनॉर्ड ब्रेशनेव है। वो थोड़ी व्यवस्थाओं को ठीक करता है, पर उसने आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी, आसियान कलेक्टिव समूह बनाया, काफ़ी कुछ किया। लेकिन डूबती हुई नैया को पार लगाने वाला बंदा गोर्बाचेव यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव था। अब इसने किया क्या, यूएसएसआर को अच्छा करने के लिए इस बंदे ने किया क्या? तो सबसे पहले इसने ये देखा कि भैया गोर्बाचेव ने पूरे यूएसएसआर के टूटती हुई स्थिति को ठीक करने की कोशिश करी। जनता को ये समझ में आ चुका था कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे, जिस कम्युनिस्ट सोच पे ये रशिया बना था या यूएसएसआर ने एक सोवियत यूनियन बनाया था, वो अब उस चीज़ों पे काम नहीं कर रहे। इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव ने व्यवस्थाओं के अंदर बदलने की कोशिश करी और बदलने के लिए इन्होंने दो पॉलिसीज़ बनाई, पेस्ट्राइका और दूसरा था ग्लास्तोनेत। इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। पेस्ट्राइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करना, इंग्लिश के अंदर रिकंस्ट्रक्ट करना यानी कि पुनर्गठन करना। जबकि ग्लास्तोनेत का मतलब होता है ओपननेस होना या ट्रांसपेरेंसी होना। ये कई सालों तक यूएसएसआर के अंदर नहीं थी। इवन इतने सारे लीडर आके चले गए, जब तक भी नहीं थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि शायद से कुछ बदलाव करेंगे अगर, तो यूएसएसआर की जो सोच है, जनता उस पर ट्रस्ट करना चालू कर देगी। तो इस वजह से यहाँ पे पेरेस्ट्राइका और ग्लास्तोनेत यानी कि एक तरफ कहा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है और एक तरफ कहा कि जहाँ जनता को राइट टू वोट नहीं था, वो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सरकार जो है जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, ऐसा जनता को लगता है। तो ये चीज़ें इन्होंने कोशिश करी करने की, लेकिन अगर आप देखें तो इनकी पॉलिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ईस्ट यूरोप की कंट्री के अंदर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चालू हो गए और दूसरा खुद इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे उस इस रिस्पॉन्स से डरने लग गए कि वो ऐसा
यूएसएसआर का लीडर यानी कि मिखाइल गॉर्बाचेव वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दो सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से गॉर्बाचेव की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि खुद उसकी पार्टी के अंदर से लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से यूएसएसआर के आइडियोलॉजी के साथ नहीं हैं, क्योंकि वो स्थिति के अंदर बदलाव कर रहा है। तो इसीलिए सामने एक हीरो निकल के आते हैं, रशिया के पहले प्रेसिडेंट, क्योंकि रशिया जनसंख्या में सबसे बड़ा था, एरिया में सबसे बड़ा था, यूएसएसआर के अंदर शुरुआती समय से डोमिनेंस भी वही कर रहा था। इसलिए रशिया ने सबसे पहले बोल दिया कि हम 1991 के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अपने आप को हटा लेंगे और हम कम्युनिस्ट रूल को अच्छा नहीं मानते हैं। इसीलिए बोरिस येल्त्सिन ने, जो नेशनल हीरो के नाम के रूप में उभरे, उन्होंने कहा कि हमारा कंट्रोल एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें सरकार के हाथ में पावर तो हो लेकिन थोड़ी बहुत जनता को भी देनी चाहिए। जैसे हमारे भारत में सेंट्रलाइज कंट्रोल व्यवस्थाएं हैं, सेम वैसी। अब यहाँ पे रशिया अकेला नहीं गया। रशिया ने 26 दिसंबर 1991 के अंदर रशिया ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने, तीनों ने मिलके ये क्लियर कट बोल दिया कि जो आइडियोलॉजी मिखाइल गॉर्बाचेव चला रहे हैं वो आइडियोलॉजी किसी काम की नहीं है, और इसीलिए हम रशिया, बेलारूस और यूक्रेन यूएसएसआर के सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते हैं और अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे तो भाई फिर हमारी वहाँ पे हमारी जनता होगी, हम वोट डलवाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, वो हमारी सोच है। इसीलिए इन्होंने इतने साल के बाद अपनी सोच को, लगभग 45 साल के बाद, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र कर दिया। और पूरी तरीके से ऑफिशियली ये है कि 26 दिसंबर 1991 के बाद यूएसएसआर टूट गया। और यूएसएसआर जैसे ही टूटा तो आप देख सकते हो कि रशिया सबसे बड़ा स्टेट था, लेकिन जो दूसरी कंट्री यूएसएसआर के साथ थी वहाँ पर रशिया ने उनका सपोर्ट करा, और जब रशिया ने उनका सपोर्ट करा तो बनी वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ रशिया, जिसे आप CIS बोलते हैं। याद रखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर यूपीएससी के अंदर भी आया था, तो इसलिए मैंने इसे अलग से निकाला है। देखो, इसका मुख्यालय बेलारूस यानी कि मिंस्क में है। सदस्य इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोव, रूस और तजाकिस्तान। मतलब ये CIS नेशन, ये कहता है कि CIS नेशन जो है वो पूरी तरीके से रशिया उनकी मदद करता है। रशिया ने इसे फाइनली, क्या कहते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो यूएसएसआर से जो यूएसएसआर से आज़ाद कंट्री निकली है वो रशिया के साथ आके एक तरीके से कोलैबोरेशन कर सकती है, और उसे CIS बोला जाएगा। और रशिया अगर हेल्प करना चाहेगी तो इन कंट्री की हेल्प करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे 21 दिसंबर 1991 के दिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 8 कंट्री जो है आपस में एक साथ मिली और इन्होंने CIS नेशन की स्थापना करी। और यहाँ पे धीरे धीरे करके और कंट्रियाँ भी जुड़ी, लेकिन कुछ कंट्रियाँ इन सदस्यों से बाहर ही रही, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, क्योंकि ये थी तो यूएसएसआर की मेंबर लेकिन CIS की मेंबर नहीं बनी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रशिया जो था वो यूएसएसआर की जगह UN के अंदर जगह ले लेता है, क्योंकि पहले यूएसएसआर ने UNO की जगह ली थी। अब UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। इतने सालों से जो रशिया ने कभी अमेरिका से रिलेशंस नहीं बनाए थे, वो 1991 के बाद बनाना चालू कर दिया। अब कारण देखिए डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। सबसे ज़्यादा 1945 के बाद रशिया ने अपना मोस्टली पैसा आर्म्स रेस में लगाया, क्योंकि वो अमेरिका को हराना चाहते थे। अब ऐसा नहीं कि लेनिन ने नहीं बनाए आर्म्स, उन्होंने बनाए, लेकिन उन्होंने जनता की सोच को फॉलो करा। लेकिन जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्शेव, इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स बनाने चालू करे, सबसे ज़्यादा गलत था। और यहाँ पे जोसेफ स्टालिन और निकिता खुर्शेव जनता के प्रति बिल्कुल अनअकाउंटेबल थे। ये सबसे बुरी चीज़ थी जो शासन को घेरने वाली थी। यहाँ पे ये सबसे बुरी चीज़ थी। NCERT नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और मिखाइल गॉर्बाचेव का ये रिफॉर्म, यानी कि मिखाइल गॉर्बाचेव को ये रिफॉर्म नहीं करना चाहिए था, जिससे पार्टी टूट गई। तो टूटने वाला सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद परिणाम क्या निकले दोस्तों? परिणाम ये निकले कि यहाँ पे पूरी तरीके से कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है। दुनिया के अंदर सिर्फ एकमात्र शक्ति USA रह जाती है, और यहाँ पे नई कंट्रियों का उदय होता है। और नई कंट्री मैंने आपको बता दी, जैसे कि USSR से कितनी सारी नई कंट्रियाँ निकली, जो कुछ तो CIS की नेशन बन गई थी और कुछ फ्री ही रही। तो ये थोड़ा बेसिक था जो आपने समझना है।
अब आपने ये समझना है कि 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया, रशिया एकमात्र कंट्री बन गई पावरफुल, तो इतनी सारी कंट्रियों ने किस तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, ओ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, क्या उनको कोई समस्या नहीं हुई, अगर उनको समस्या कोई हुई तो उन्होंने उसको कैसे कॉप किया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.